हेलो बच्चों, मैं VK सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल VK फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। और एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बेस हमने न्यूमेरिकल जो अच्छे लेवल्स का न्यूमेरिकल है उन सब ने किया है। तो आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आप नया वीडियो जो है लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा आपको हेडिंग दिख रहा होगा, चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो कहता है कि एक्चुअली जो है ना, चार्जिंग के दो मेथड होता है। एक में बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसको बोला मैंने कांटेक्ट मेथड। एक में बॉडी बिना कांटेक्ट का होता है जिसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड में दो तरह का होता है बाबू। एक है रबिंग या फ्रिक्शन, रगड़कर या उसको घर्षण के द्वारा। दूसरा होता है कंडक्शन जिसको बोलते हैं चालन। ये दोनों मेथड जो है, कौन सा मेथड है? कांटेक्ट मेथड है। ये वाला जो मेथड है उसको बोला गया बाबू इंडक्शन। नॉन कांटेक्ट मेथड में आता है इंडक्शन। इंडक्शन को बोलते हैं प्रेरण। तो आइए हम लोग धीरे धीरे बारीकी से इस चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला जो फ्रिक्शन या रबिंग है, इस मेथड से सबसे पहले जान लीजिए कि ये दोनों मेथड जो है कौन कौन, कंडक्शन और इंडक्शन। इन दोनों मेथड का यूज़ हम लोग कंडक्टर को चार्ज करने में करते हैं। कंडक्टर कहे तो जिसको बोलते हैं चालक। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हम लोग दो मेथड अपनाते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्शन और एक को बोलते हैं इंडक्शन। ये जो कंडक्टर होता है उसको रबिंग या फ्रिक्शन मेथड से चार्ज नहीं किया सकता है, क्योंकि उसमें इतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कि जब दो मेटल के प्लेट को आपस में रगड़ते हैं तो एक बार मान लीजिए ऐसे रगड़ा तो मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो वापस जब इसको पीछे करते हैं तो वापस इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। तो इस मेथड से हम लोग, रबिंग या फ्रिक्शन मेथड से हम लोग कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इस मेथड से किस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप जो है ना, इसको अपने बालों के साथ ऐसे रगड़ते हैं, जिसके कारण एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अटैच कर लेता है। वो अटैच करता क्यों है उसको हम लोग आज समझेंगे, क्यों अटैच करता है। देखते हैं हम लोग रबिंग या फ्रिक्शन मेथड में। इस मेथड से हम लोग किसको चार्ज करते हैं? तो इसमें इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। इंसुलेटर कहे तो इसको बोलते हैं कुचालक। तो जो भी इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको चार्ज करने के लिए हम लोग रबिंग या फ्रिक्शन मेथड को अपनाते हैं। इसमें करते क्या हैं? तो ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ कि अभी मैं लिया हूँ, दो बॉडी लिया हूँ, ए और बी, और दोनों कैसी बॉडी है? दोनों अनचार्ज बॉडी है। मतलब ए चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। ए और बी मैंने दो अनचार्ज बॉडी लिया, इसको आपस में रगड़े। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि ए को बी के साथ रगड़ा गया, और मैंने बोला कि ए को किसके साथ रगड़ रहे हैं? ए को रगड़ना है सी के साथ। ए को रगड़ना है सी के साथ। होगा क्या? तो जब दो अनचार्ज बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, आपस में मान ले आ करके सटा करके दोनों को हमने रगड़ दिया ऐसे करके। रगड़ने का मतलब कुछ और नहीं समझ जाइएगा, हमें ही पकड़ करके कोई आदमी ऐसे बोर्ड पे रगड़ दे। तो जब दो ऑब्जेक्ट को, दो बॉडी को आपस में जब रगड़ते हैं तो ऐसा हो सकता होगा कि ए का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बी की अपेक्षा टाइटली बॉन्ड नहीं होंगे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी अच्छी नहीं रही होगी। तो हो सकता है ऐसा होगा कि ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को। ए ने अपने रगड़ने के बाद ऐसा हुआ कि ए और बी दोनों चार्ज हुए, और ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बी पे दे दिया। रगड़ करके दोनों को आपस में दूर करके रख दिए। तो ऐसा देखने को मिला कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आया? तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लॉस होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो बी है इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। किसके इलेक्ट्रॉन को? तो ए का इलेक्ट्रॉन मतलब लिया है कौन? बी लिया हुआ है। और दोनों पे मान लीजिए, ऐसा मैं मानता हूँ
कि ए का चार्ज अगर मान लीजिए +Q डेवलप हुआ है तो बी पे चार्ज -Q डेवलप होगा। इसका मतलब एक बातें को याद रखिएगा कि रबिंग या फ्रिक्शन मेथड में दोनों अनचार्ज बॉडी को जब आपस में रगड़ा जाता है, आपस में उसको रब किया जाता है, तो रब करने के बाद दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज डेवलप होता है, बट दोनों का नेचर अपोजिट होता है। एक प्लस का होगा तो दूसरा किसका होगा, तो माइनस का होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसमें देखते हैं, मान लीजिए ए और सी को रगड़ा गया आपस में, ए को रगड़ दिया गया सी के साथ, तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि ए ने ले लिया इलेक्ट्रॉन किसका, सी का लिया हुआ है। यहाँ पे जब ए को बी, ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु को आप रगड़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि कभी किसी वस्तु के साथ रगड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा, हो सकता है कोई और बॉडी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ए को बी के साथ रगड़ा तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे बी को, तो ए पे बोला मैंने पॉजिटिव चार्ज आया और बी पे बोला नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और सी को जब आपस में रगड़ा गया है तो सी ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, ए को दिया है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब ए पे निगेटिव चार्ज आ गया और बी पे सी पे कैसा चार्ज होगा, सी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सी ने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो रगड़ने के बाद सबसे इसका समराइज अगर मैं इसको बताऊं, मतलब रबिंग या फ्रिक्शन मेथड में, तो इस मेथड से इंसुलेटर को चार्ज किया जाता है, कुचालक को चार्ज किया जाता है, और दोनों बॉडी अनचार्ज होते हैं और दोनों पे इक्वल अमाउंट का चार्ज डेवलप होता है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया, यहाँ पे +Q है तो इस पे -Q होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि अगर यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो मान ली इस पे चार्ज आया +2e का, तो इस पे चार्ज आएगा कितना, -2e के बराबर आएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा रबिंग या फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, तो ये कंडक्शन मेथड में ऐसा करते हैं कि दो बॉडी लेते हैं, दो बॉडी लिया मैंने, एक बॉडी होती है चार्ज्ड बॉडी, कैसी बॉडी होती है, चार्ज्ड होती है। दूसरी जो बॉडी होती है वो कैसा होता है, दूसरी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी होता है। और एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। कंडक्शन से नाम से होता है, एक कांटेक्ट मेथड होता है। तो ये देखिए आपस में चिपका दिया, एक ए है एक बी है, ए को बोला चार्ज होगा और बी को बोला अनचार्ज होगा, और दोनों को आपस में कांटेक्ट में ला दिया गया है। तो कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा बाबू, मान लीजिए, अगर मैं समझाता हूँ आपको, समझिएगा। मान लीजिए चार्ज बॉडी है और इस पे चार्ज मैंने बोला कि मान लीजिए +Q है। कितना चार्ज है, +Q हो सकता है। चार्ज बॉडी पे चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जब ए को बी के साथ कांटेक्ट में लाया गया और कांटेक्ट में ला करके इसको हटा दिया गया, तो इसको हटाने के बाद क्या होगा, तो मान लीजिए ए पे चार्ज था +Q, तो इस पे चार्ज आएगा +Q/2 और इस पे भी चार्ज आएगा +Q/2। मतलब दोनों जो ए और बी है, बी बॉडी चार्ज हो गया, पहले अनचार्ज था, और बी पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो इसके ए जो पहले चार्ज था उसकी आधी, अगर वो प्लस का है तो प्लस होगा और माइनस का चार्ज होगा तो माइनस पे चार्ज होगा। इसका मतलब अनचार्ज बॉडी पे यहाँ पे वही चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पे होगा। अगर चार्ज बॉडी प्लस का होगा तो इस पे भी चार्ज प्लस का आएगा, इस पे चार्ज अगर माइनस का होगा तो इस पे भी चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा, और डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने बोला ए पे चार्ज +Q है, तो जब सटा करके ऐसे मैंने दूर किया है तो ए पे चार्ज पहले वाले चार्ज की आधी हो जाएगी, और जो आधी चार्ज है वो किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। अगर प्लस का है तो प्लस होगा और माइनस का है तो माइनस होगा। एक एग्जांपल देख लेता हूँ बाबू, जैसे मैं आपको बोलूँ, मान लीजिए इस पे 2 कूलम का चार्ज है, इस पे मान लीजिए 4 कूलम का चार्ज है प्लस का। ये दोनों बॉडी को आपस में या तो वायर के थ्रू जोड़ दो, या तो दोनों को आपस में कांटेक्ट में ला दिया गया। कांटेक्ट करने का 2 मेथड है। कंडक्शन में हम वायर के साथ भी जोड़ सकते हैं, मेटेलिक वायर के साथ, या दोनों को चिपका सकते हैं। ऐसे करके सटा दिया हमने, सटा करके हमने क्या कर दिया, थोड़े दूर के देर के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया। एक मैंने बोला ये बोला बी, मैंने अलग अलग कर दिया। दोनों -2 कूलम और ये जो +4 कूलम है, इसको आपस में ऐसे सटा दिया और इसके बाद वापस दूर कर दिया। तो ए और बी पे कितना चार्ज है। जब भी आपको चार्ज निकालना होगा तो आप क्या करना कि दोनों का जो चार्ज है
ए और बी का जो चार्ज है, पहले उन दोनों के चार्ज को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो ऐड किए थे -2 कूलम, ए प्लस का 4 कूलम, कितना आ जाएगा 2 कूलम, 2 कूलम बटा 2 कट जाएगा, मतलब ए पे भी चार्ज 1 कूलम का आ जाएगा और बी पे भी चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम का आ जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप समझ में। मैंने क्या बोला कि ये -2 कूलम है, 1 प्लस 4 कूलम है, तो आप कॉन्टैक्ट कंडक्शन मेथड में जब दो बॉडी को आपस में से सटा दीजिएगा और सटाने के बाद उसको कुछ देर बाद दूर कीजिएगा, तो अगर ए पे चार्ज -2 कूलम है और बी पे चार्ज +4 कूलम है, तो दोनों पे चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा। इस पे भी चार्ज जोड़ दीजिएगा पहले ए और बी को, तो ये -2 कूलम, ए प्लस का 4 कूलम, तो ऐड करोगे तो 2 कूलम आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दिएगा, इस पे भी 1 कूलम आ जाएगा और इस पे भी 1 कूलम आएगा। आई होप एक कंडक्शन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप का मेथड देखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है बाबू, इस मेथड को समझिएगा पहले क्या होता है। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, अगेन इसमें एक चार्ज बॉडी लेते हैं, दूसरा अनचार्ज बॉडी लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मान ले एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, इस पे कैसा चार्ज है, इस पे चार्ज प्लस का है, प्लस का, ये चार्ज बॉडी है ए। एक दूसरी बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है बाबू, अनचार्ज बॉडी बोल लीजिए या न्यूट्रल बॉडी बोल लीजिए, सेम बात है। न्यूट्रल बोल लीजिए, उदासीन बोल लीजिए, या अनचार्ज बॉडी बोल लीजिए, अनावेशित बोल लीजिए। तो अगर मैं एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के संपर्क में यहाँ पे लेता, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, इसमें आपस में लाके सटाते नहीं हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं ए और बी को पास ला देता हूँ। पास लाने का मतलब क्या होगा, इतनी डिस्टेंस पे ऐसे ला करके हमने कांटेक्ट नहीं दिया है, मैं जस्ट उसको दूर कर दिया है। तो मैंने बोला था इस पे कैसा चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस का। तो न्यूट्रल बॉडी में प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज बराबर अमाउंट में होगा, प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज बराबर अमाउंट में होगा। तो अगर बराबर अमाउंट में होता है तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा कि जब इसके पास में लाते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो इसके अंदर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस अनचार्ज बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को ये वाला पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये प्लस का है तो इधर प्लस का है, तो उधर माइनस वालों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जो भी पॉजिटिव चार्ज है सब इधर आ गया, जो भी है इधर आ गया, सब भी पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक तरफ अनचार्ज बॉडी के पास दूर, अभी कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं, कुछ दूर रखा हुआ है, ऐसे पास पास रखा हुआ है। तो मैंने बोला यहाँ पे देखिए नो पॉजिटिव चार्ज बताया हूँ, तो हम बता रहे हैं कि इधर नो निगेटिव चार्ज मैं दिखा रहा हूँ। अब कोई भी ऐसा, कोई टीचर ऐसा आपको नहीं बताएगा। मैं साइन भी आप काउंट कर लेना, 3 3 6 3 9। मैंने बोला ये अगर नो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो नो इलेक्ट्रॉन को मान लिया अट्रैक्ट करके इधर ला गया, उतना ही मान लिया उधर रिपेल भी किया होगा, उधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, तो जब कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तब ऐसा पहले प्रोसेस होता है। फिर इसको क्या करते हैं, या तो आप ऐसा करो कि इस जो ये जो दिया हुआ है इसको अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने का मतलब इसको ऐसा से अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो। जब अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन का भरमार पड़ा हुआ है, तो होगा क्या कि इस केस में इधर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएंगे और ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उन सभी को न्यूट्रल कर देगा। तो न्यूट्रल कर देगा तो ऐसा क्या होगा, न्यूट्रल कर दिया मान लीजिए पूरी तरह से, तो ऐसा होगा कि मान लेते हैं इस पे पहले नो पॉजिटिव चार्ज था, तो इस बॉडी जो दूसरी बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी थे उस पे मैंने बोला कि सेम अमाउंट का, अगर ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है तो ये जो चार्ज बॉडी है उस पे अगर चार्ज प्लस का है तो अनचार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, तो अनचार्ज बॉडी पे माइनस का चार्ज आएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, कैसे, तो अगर मान लीजिए इस पे जो चार्ज बॉडी है, ये मैंने बोला चार्ज है,
एक ऐसी बॉडी है तो चार्ज बॉडी है, मतलब आवेशित है, इस पे चार्ज डेवलप है, प्लस का चार्ज है। अगर इस बॉडी पे चार्ज बॉडी पे माइनस का चार्ज होता तो चार्ज बॉडी पे जो भी साइन होगा अगर वो प्लस का होगा तो जो अनचार्ज बॉडी होंगे या न्यूट्रल बॉडी होंगे उस पे इसी के बराबर अमाउंट का, मैंने दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पे 9 पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम अमाउंट का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे भी डेवलप होगा जब इसको हम अर्थिंग कर देंगे। तो अगर ये पॉजिटिव वाला होगा तो इस पे नेगेटिव वाला चार्ज आएगा, अगर ए वाला नेगेटिव का होगा तो इस पे कौन चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप ये आपको मेथड ऑफ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका जहाँ कहीं भी क्वेश्चन, कंडक्शन का कभी कभार क्वेश्चन सवाल पूछा जाते हैं तो उस चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है कूलम्स लॉ।